नहीं, वो गुज़िश्ता साल हुआ था। गुज़िश्ता साल कोई भी स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन नहीं की है फंड। आज हम बंगाल भी शामिल है, दूसरे स्टेट भी शामिल है। बंगाल में वो क्योंकि जिस तरीके के प्रोग्राम्स लिए गए थे वो उस प्रोग्राम से कोई उतना लोगों तक पहुंच नहीं पाए थे। तो हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसमें जो भी प्रोग्राम लेंगे 75% एजुकेशन की तरफ तरजीह दें, क्योंकि खासकर माइनॉरिटीज में एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की तरफ तरजीह देना चाहिए, इसलिए हमने हिदायत भी दी है कि एजुकेशन को ज्यादा इसमें तवज्जो दे, तो फॉलो कर रहे हैं। नाज़रीन, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। हम बातचीत कर रहे हैं मरकजी वजीर के रहमान खान से। जैसा आपने कहा कि बहुत सारी अक़लियतों के लिए बहुत सारी स्कीमें ली गई और बहुत सारे स्टेट में वो स्कीमें चलाई भी जा रही है। अब इस साल से गवर्नमेंट जो है वो मॉनिटरिंग भी करेगी, लेकिन रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो अभी भी वहीं का वहीं है। रिजर्वेशन, हम गुज़िश्ता साल रिजर्वेशन जो हमने वादा किया था कि कर्नाटक के मॉडल पर कि हमने रिजर्वेशन, हालांकि रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट है और दूसरे रिपोर्ट है, हम जो पॉसिबल है वो किए हैं कि कर्नाटक के मॉडल में यानी कि रिजर्वेशन विथ इन रिजर्वेशन जो ग्रुप में किए थे उसका हमने अनाउंस किया था लास्ट ईयर, जो मंडल नोटिफिकेशन भी की। उसके बाद बदकिस्मती से कोई उसको चैलेंज किया गया आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, तो वो उसको नल एंड वाइट किया गया। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट अपील में गए हैं और हमारी कोशिश है कि ये जल्दी से केस आए और ये हमारा केस स्ट्रांग है और कुछ टेक्निकल वजह इसके ऊपर उसको रद्द किया गया था। हमें उम्मीद है कि अगर बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं इसको डिसाइड करने के लिए, ये 4.5% रिजर्वेशन की तरफ हमारा वादा है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आइंदा साल लोकसभा का इलेक्शन है, तो ऐसे में कोई एक नया मंसूबा है जिसको आप लॉन्च करना चाह रहे हैं? लोकसभा इलेक्शन तो आने वाला है 2014, सबके लिए एक चैलेंज है। हम जो भी वादे पूरे करें, हमारी कोशिश है हमारे वादे हम पूरे करेंगे और हमारी कोशिश है कि जो अक़लियतों के हुकूक हैं, हमारी पूरी मिनिस्ट्री के एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही मिशन है कि हिंदुस्तान की जो अक़लियतें हैं उनके जो आईनी हुकूक हैं वो उनको हासिल हो, हिंदुस्तान की तरक्की में उतने ही भागीदार हो जितने हो रहे हैं, और तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो देना, खासकर मुसलमानों की एक सबसे बड़ी अक़लियतों में सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमानों की है जो लगभग 74% है। उनके मसाइल अलग अलग हैं, उनके वो मसाइल की तरफ हम तवज्जो दे रहे हैं और वो मसाइल को हम हल करने की कोशिश करेंगे। जहां तक यूपीए का सवाल है, हम यूपीए जो भी हमने वादे किए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं और कहीं कहीं टेक्निकल वजूहात पर या कोई दूसरी पर जब कोई पूरे अभी कर नहीं पाए हैं तो वो भी हमारी संजीदगी से हम कोशिश कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट
जनरेशन जो होना चाहे उसकी तरफ तवज्जो देना भी जरूरी है। और प्राइवेट सेक्टर में हमारे शेयर कुछ नहीं है, वो भी इंडस्ट्री की तरफ भी हमको तवज्जो देना चाहिए। और हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके मसाइल हैं, उनको एक तरक्की के लिए मौके ढूंढना पड़ेगा। इन तमाम मसाइल को एक हल करना है, जैसा कि प्लान तरीके से हम जैसा कि मुल्क की तरक्की हुई है इसी तरह से अक़लियतों को भी एक प्लान तरीके से हमको जाना है। ये हमारे मंसूबे हैं, देखेंगे अल्लाह क्या चाहता है और मुल्क के लोग क्या चाहते हैं। इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन होगा वो एनडीए और यूपीए, एक तरफ मोदी है एक तरफ राहुल गांधी है, तो कांग्रेस को इस बार कई चैलेंजों का सामना, खासकर महंगाई को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी देखी जा रही है। तो ऐसे में नहीं लगता कि मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर होगा? क्या लगता है कि देखिए, अक़लियतों का वोट एक फैक्टर है, कोई इसे निकाल नहीं सकता, मगर जो भी मसाइल हैं वो मुल्क के मसाइल हैं, अक़लियतों की ही मसाइल नहीं है। मगर जैसा कि महंगाई की बात है, महंगाई तो सब जगह है। अब ये बता जा रहा है कि महंगाई सिर्फ यूपीए में हो रही है। अगर यूपीए रहती, एनडीए रहती, कोई भी हुकूमत रहती कि थोड़े महंगाई पर कंट्रोल कर सकती, थोड़ी महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सकती। ये एक अपोजिशन का कहने का ये है। नहीं समझता कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, ये कांग्रेस वर्सेस आरएसएस है। ये सब बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब पूरा कंट्रोल मोदी के जरिए से आरएसएस के हाथ में है। ये आरएसएस का नाम ही ये तो सब सारा मुल्क जानता है कि मोदी को आरएसएस नाम के दूसरे जो लीडर्स है, अब देखिए सुषमा स्वराज के नाम कहीं नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वादानी साहब इतने बड़े खत के लीडर, अब ये सब बीजेपी के लीडर्स हैं, जिसका कोई रोल नहीं जमहूरियत में, जिसका मुल्क की आजादी के लिए कोई रोल नहीं। वो एक फिरका परस्त ताकत का की जो निजाम, उनका जो मंशा है, ऐसे लोग इख्तिदार में जमहूरियत के रास्ते से आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक, ये बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। यहां बीजेपी को खत्म करके बीजेपी को हाईजैक किया गया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जो राहत, जो खासकर जैसे नरेंद्र मोदी को लेकर गुजरात मॉडल सामने रखकर नरेंद्र मोदी को जो है वो फोकस किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए किया जाता है, ऐसे में कांग्रेस के लिए या यूपीए के लिए माइनॉरिटीज वोट सबसे अहम है। देखिए, गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, ये एक क्रिएटेड है कि गुजरात डेवलपमेंट है, कुछ डेवलपमेंट। गुजरात जो भी डेवलप किया है कांग्रेस के रजीम में डेवलप किया है। नरेंद्र मोदी के रजीम में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये एक नरेंद्र मोदी का एक एक्शन जो है कि टीवी में बात करना, और एक जैसा है कि फिल्म में एक एक्टर एक्ट करता है। अब देखिए, अगर ये एक्टर्स को देखेंगे फिल्म में, अगर फिल्म देख रहे हैं तो ऐसे धुआंधार तकरीर करते हैं, बाद में उसके फिल्म के छोड़ के उसको ये लफ्ज नहीं बोल सकती। यानी कि ये एक्टर ही अगर अपने वोटर को लुभाने में कामयाब हो गए तो कांग्रेस सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसमें मैं मानता हूं कि अक़लियतों का बहुत रोल है, और किसी की अक़लियतें जो नरेंद्र मोदी की दौरे हुकूमत में गुजरात में जो हुआ उसे कोई फरामोश नहीं, उसको भूल नहीं सकता। लगता कि ये एनडीए, यूपीए और उसके बीच में कहीं थर्ड फ्रंट को भी मौका मिले, जिसमें ममता बनर्जी। देखिए, हमने थर्ड फ्रंट के हुकूमतों को देख लिया है, मुल्क के लोगों ने देख लिया है। कोई थर्ड फ्रंट की हुकूमत कामयाब और सक्सेसफुल नहीं। इससे सरकारें आएंगे तो मुल्क का क्या होगा? अभी जिस तरह से थर्ड फ्रंट में चेहरा आ रहा है कि शायद ममता बनर्जी, मुलायम सिंह और ममता बनर्जी हो, बिकॉज उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है ना। उनके पास एक मौका परस्त है। जमहूरियत में नंबर होना चाहिए, चार मेंबर मिलते हैं, जैसा कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, सब दोस्ती कर लिए, बैठ लिए, दोस्त बड़े वहां हंसे मजे निकले, ट्रेन से उतरे, वो एक तरफ हो ये उतर। ऐसी सरकारें नहीं बन सकती। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में आपको क्या लगता है कि फैसला कुन पार्टियां कौन कौन हो सकती है? ममता बनर्जी, क्या फिर सीपीएम को दोबारा मौका मिल सकता है? या देखिए, आज ये हकीकत है, हम इसे निकाल नहीं सकते कि रीजनल पार्टीज हैं और बहुत से स्टेट्स में उनका है, और हम ये कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके साथ सबको लेके चल सकती है। हमने दिखा दिया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि जैसा आपने कहा था कि जो बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी है उस पर जो है वो हमने हमारी मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री से
खतो किताबत कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ पहल भी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर लिखा था सारे स्टेट गवर्नमेंट जी के जो फास्ट ट्रैक कोर्ट रख के उनके ऊपर एक रिव्यू करके कर रहे हैं। बहुत से हुकूमतें इस पे कदम उठा चाहिए। कर्नाटक गवर्नमेंट में तो उन्होंने फिर अपने इससे वो पीछे नहीं ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखा है। नहीं उन्होंने नहीं किया। नहीं वो हम कायम हैं उस पर। उनके लेटर्स भी जा चुके हैं और कर्नाटक गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट्स वो ले रहे हैं। ये कमेटी भी कर्नाटक गवर्नमेंट अपने मंशूर में भी कहा है कि कमेटी बन रही है जज के अंडर रिव्यू कमेटी, तो हम उसको परस्यू करेंगे। रहमान साहब, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मरकजी वजीर के रहमान खान साहब, जिन्होंने साफ किया कि 2014 के इलेक्शन से पहले मरकजी वजारत ने मरकजी हुकूमत की अक़लियती वजारत ने जो वादे किए थे वो इन वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन शुभेंदु के साथ शबाना एजाज, ETV न्यूज, कोलकाता। बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, पल पल दिल के पास तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। हिंदी फिल्मों के ही मैन, बॉलीवुड के द एक्शन किंग, वन एंड ओनली धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से हम धर्म जी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, दिल से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ख़वातीन हज़रात। दुआ उम्मीद यही बिल्कुल खैर खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुकून में होंगे, मजे के साथ होंगे और इस लम्हे हमारे साथ प्रोग्राम के साथ दिल से शामिल हो चुके होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज हमने प्रोग्राम धर्म जी के साथ यूं किया है, इस तरह से किया है कि कल है 8 दिसंबर और चूंकि कल हमारी मुलाकात नहीं होती है, कल ये शो नहीं होता है, लिहाजा आज ही हम धर्मेंद्र की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जी हां, आज नहीं कल दिसंबर यानी 8 दिसंबर को है धर्मेंद्र साहब की यौम पैदाइश और धर्मेंद्र का पूरा नाम है धर्मेंद्र सिंह देओल। 8 दिसंबर 1935 पंजाब में इनकी पैदाइश हुई थी और इनके वालिद साहब जो हैं वो एक हेड मास्टर हैं। बड़ा दिलचस्प सा ये छोटा सा किस्सा है कि हमेशा बचपन में धर्मेंद्र अपनी वालदा से कहा करते थे कि मुझे स्कूल ना भेजो क्योंकि वहां पर मेरे वालिद साहब मुझे और बाकी बच्चों से भी ज्यादा डांटते हैं। हमेशा से बचपन से ही धर्मेंद्र उन लोगों में से थे जो ख्वाब देखते थे फिल्मी सितारों में शामिल होने का, जो ख्वाब देखते थे जिन्हें इंतजार था फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनने का। ख़वातीन हज़रात, आज हमारा प्रोग्राम यकीनन स्पेशल है क्योंकि धर्मेंद्र पाजी, धर्मेंद्र के ही फिल्म के ज़ल्ता बहार एवरग्रीन गीत होने वाले हैं। वही प्रोग्राम है जहां पर अपने साथ साथ हम आपको लाइव ऑन एयर अपने साथ शामिल करते हैं। लिहाजा कोई भी धर्मेंद्र की खास फिल्म का जिक्र करना है, उनके किसी खास स्टाइल का, खास डायलॉग का अगर जिक्र करना है, उनके किसी खास गाने को अगर अपने स्टाइल में अपनी आवाज में गुनगुनाना है तो फिर ये आज का शो है आपके नाम। प्रोग्राम दिल से में आपका हम इस्तकबाल करते हैं 1800-345-4026, 1800-425-4089, STD नंबर 08415-305010 पर आपकी कॉल्स का इंतजार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद। जी, मैं शफीक अहमद इंदौर से। शफीक अहमद साहब इंदौर से। जी जी शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है। हाँ बिल्कुल सही, फरमाइए शफीक साहब। जी, आज धर्मेंद्र जी का जो है जन्मदिन है
धर्मेंद्र जी का। पहले ही कॉल से रिस्पांस शुरू हो गया। हाँ, आज नहीं, वो है कल दरअसल, लेकिन जैसे हमने कहा ना, कल ही हम आ सकते, कल ही आप जुड़ सकते, लिहाजा आज ही। जी जी, धर्मेंद्र जी की हमने बहुत फिल्में देखी हैं। हाँ। 16 और सपनम। अच्छा। हाँ। पूजा के फूल। सही। हाँ। इज्जत। आए हाय। हाँ। इज्जत। इश्क पर जोर नहीं। इश्क पर जोर नहीं का कोई गाना हो, अच्छा। फिलहाल वो सुनाए तो मजा आ जाएगा। बस ऐसे ही है, फिल्म में बोलते बोलते गानों की दुनिया में पहुंच ही गए आखिरकार आप। हाँ जी जी। चले, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और जल्दी से, जैसे कि आपको इंतजार है, इंतजार के अकॉर्डिंग जल्दी से आपको गीत की तरफ ले चलते हैं। अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। ये फूल चमन में कैसा खिला, ये फूल चमन में कैसा खिला, माली की नजर में प्यार नहीं, हंसते हुए क्या क्या देख लिया, अब बहते हैं आंसू बहने दो, या दिल के सुनो दुनिया वालों। एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, एक ख्वाब खुशी का देखा नहीं, देखा जो कभी तो भूल गए। क्रिटिकली अक्लेम फिल्म अनुपमा से ये नगमा हमने आपके लिए पेश किया है। अपने कहते हैं बचपन के जो ख्वाब थे धर्मेंद्र के, वो अपनी वालदा से बहुत ज्यादा करीब थे और अपने ऐसे तमाम ख्वाबों को कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, अपनी वालदा से वो बांटा करते थे। और एक दफा जाहिर है उनके ख्वाब को जानते हुए उनकी वालदा ने उनसे एक दिन बस यूं ही कहा कि तुम जो फिल्मों में हीरो बनना चाहते हो तो इसके लिए एक अर्जी क्यों नहीं भेज देते। और वाकई में जैसे ये बात उनके लिए एक ऐसी नेमत की तरह साबित हुई कि इस बात को उन्होंने बहुत संजीदगी से लिया। और कहते हैं उस दौर में फिल्म फेयर न्यू हंट कंपटीशन हुआ, उसमें उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भेजी कुछ अपनी खास तस्वीरों के साथ एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उस फिल्म फेयर न्यू हंट कंपटीशन अवार्ड को उन्होंने जीता और फिर लाहौर से मुंबई का सफर शुरू हो गया। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कॉल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन? हेलो। हाँ जी, खंडवा से बोल रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब जी बहुत बढ़िया है, आप सुना, आप कैसे हैं? ठीक। और आज प्रोग्राम आपने जो रखा है अपने धर्मेंद्र साहब के बारे में, अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। उसमें भी कुछ थोड़ी मैं रोशनी डालना चाहूंगा प्लीज। ये उनकी जो फिल्में थी, एक फिल्म थी पहले उनकी ललकार, जब हम छोटे छोटे थे उस समय में उनकी फिल्म लगी थी, तो इतनी भीड़ थी और एक टाकीज का उद्घाटन हुआ था हमारे यहाँ खरगोन में, जो मेरी पैदाइश झांकी है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर जो है ना, जब हम टिकट लेने के लिए गए तो इतनी भीड़ थी और टाकीज एकदम नई बनी थी, तो
एक मतलब नए टैक्स के अंदर ही हुआ था कि एक शख्स का इंतकाल हो गया था उसमें। अरे इतना रश। हाँ, बहुत रश था और बहुत मतलब, और उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती थी। जैसे अपने देवर पिक्चर का एक गाना बहुत बढ़िया आया है, मुझे फिर याद वो जालिम जमाना। अलावा बहुत हमने पिक्चर देखी उनकी, इश्क पे जो नहीं, ये शोले है ना। ताज्जुब अभी जहन में आ नहीं रही। फिल्म शोले देखी उनकी? हाँ जी, उसको तो मैंने कम से कम 70 बार देखी हुई, 70 है। वीरू और बसंती की मस्ती पसंद की आपने? सबसे अच्छी मूवी तो मुझे वही लगी, देवर पिक्चर। अच्छा, सही। शोले भी बहुत अच्छी पिक्चर थी। चलें आज, जी हाँ, माशाल्लाह 78 इयर्स ओल्ड हो गए हैं धर्म जी। उसका इनके 2-4 डायलॉग है ऐसे। हाँ, ये हाथ नहीं हथौड़ा है। माकबल डायलॉग है। और अपने क्या कहना है इनकी तंदुरुस्ती के। गब्बर मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जय और वीरू की जोड़ी बहुत अच्छी थी। सही, बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, वाकई बिल्कुल सारी पुरानी मेमोरीज ताजा कर दी। थैंक यू कॉल करने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। अगला कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मैं मैडम गयास मिर्जा बोल रहा हूँ बरेली से। मिर्जा साहब बात कर रहे हैं बरेली से। जी जी। मिर्जा साहब कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हाल हैं। आपके कैसे हाल हैं? मिर्जा साहब आज तो जो हमारे शो पे कॉल करेंगे और जो भी आएंगे वो सिर्फ एक वजह से आएंगे और वो सबब है धर्मेंद्र जी का। मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है। मालूम है। हाँ, आज हमारे जो है धर्मेंद्र जो है उनकी बर्थडे है। हमारे धर्मेंद्र, ये सही है। उनको हाँ, जो है हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं। और जो भी हमारे सुन रहे हैं धर्मेंद्र की ओर से हमारी तरफ से सबको मुबारकबाद। सही। धर्मेंद्र जी तुम जियो हजारों साल और हर बरस में हो दिन 50,000। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। शोले फिल्म जो है उनकी वही बहुत बहुत बढ़िया फिल्म है। हाँ, उनकी हर फिल्म अच्छी है। सही सही। फिल्म ऐसी नहीं है जो ना देखे, लेकिन उनकी हर फिल्म जो है बहुत बढ़िया से बढ़िया फिल्म है। हाँ, उनकी शोले बहुत खास फिल्म है। कहते हैं टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा में शोले आती है। बहुत उनकी अच्छी फिल्म है ये। मस्त फिल्म। थैंक यू। प्रोग्राम को हम ले चलते हैं आगे धर्मेंद्र जी के अगले एवरग्रीन गीत के साथ। मुझे आप किस लिए मिल गए, यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम। यूं ही अपने अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं के ना पा सकूं। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं के ना पा सकूं, तुम्हें पा सकूं। मेरी जान बहुत है ये फासला। आकाशदीप फिल्म से ये गीत हमने आपके लिए पेश किया है। धर्मेंद्र का सफर शुरू हो गया लाहौर पंजाब से। ये
मुंबई आ गए और यहाँ आने के बाद 1960 में इनकी फिल्मी करियर का आगाज हुआ। अरुण हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया और उसके बाद कहते हैं 66 में इन्होंने एक और बड़ी खास फिल्म आई जिस फिल्म का नाम था फूल और पत्थर और ये वो फिल्म थी जिससे बॉलीवुड के ही मैन का टाइटल इन्हें मिला। ये फिल्म थी 66 में ये आई थी और कहते हैं 66 की ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जल्दी से कॉल के साथ, कॉल जरा सी देर में हम लेंगे, वक्त हो गया है पहले वक्फे पे जाने का, लेकिन जल्दी से कॉलर आ गए, ले लेते हैं। चले, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम सलाम। हाँ, हेलो जी। हेलो जी, क्या हुआ? कौन बात कर रही हैं? जी, हम जेबा बोल रहे हैं, यूपी के बहराइच से। बहराइच से जेबा। हाँ जी, और आपका शो हम डेली देखते हैं और मेरी पूरी फैमिली देखती है। बेहद शुक्रिया जी। और आज धर्मेंद्र सर का बर्थडे है तो हम लोग सब पूरी फैमिली। जेबा, कल है अगर कहीं धर्म जी संगे हैं, मुझे 8 से 7 दिसंबर को ही पैदा कर दिया। 8 उनकी कल है, लेकिन हाँ, सेलिब्रेशन में आज कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हम, हैं? जी, इन एडवांस सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। जी, एडवांस सेलिब्रेट कर रहे हैं। जल्दी से जेबा, जल्दी से आप बताएं, आपको कौन सी उनकी फिल्म पसंद है बहुत ज्यादा? मेरी उनकी फिल्म ज्यादातर सारी फिल्में बहुत पसंद है उनकी। और चलो भाई, शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्विक ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। हो हम अगर आपका जन्नत को चले हम, महबूब खुदा से ये कज़ा पूछ रहे हैं। ये किसी नाम का नहीं होता, ये किसी धाम का नहीं होता। प्यार में जब तलक नहीं टूटे, दिल किसी काम का नहीं होता। इश्क़े मासूम की रानाई चली जाएगी, तुम जो पास आए तो तन्हाई चली जाएगी। इस हफ्ते महफिल मुशायरा देखिए नगर पालिका परिषद बिजनौर के जेर एहतमाम मुनक्किदा एक शानदार उर्दू मुशायरा सनीचर सिर्फ ETV उर्दू पर। कहे हैं आज तेरे डर पे इज़्तिराब नसीम, कहे हैं आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम। किस
जहां से कोई खाक सार गुजरे किस जहां से कोई खाक सार गुजरे। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम दिल से में हमारे साथ आप शामिल हैं। आज एक स्पेशल दिल से के एपिसोड में हमारे साथ आप हैं। प्रोग्राम में हम धर्मेंद्र पाजी की बर्थ